आप बीती चैनल और आप बीती फुल हॉरर स्टोरी सीरीज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज भी हम आपके लिए सच्ची आप बीती डरावनी पैरानॉर्मल स्टोरीज लेके आए हैं। तो पहली स्टोरी शेयर करते हैं मनीष यादव, बुरहानपुर मध्य प्रदेश से। मनीष कहते हैं ये आज से 10 साल पहले की बात है, जब मैं भोपाल में इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और इंजीनियरिंग कर रहा था। मेरी अक्सर ये आदत थी कि जब भी वीकेंड होते या किसी भी तरह का ऑफ होता, मैं अपनी बाइक लेके राइड पे निकल जाता। आप कह सकते हैं मैं एक सोलो राइडर था। तो दीपावली की छुट्टियां आई तो मैंने प्लान बनाया क्यों ना इस बार कहीं आउट स्टेशन पे राइडिंग के लिए जाया जाए। तो मैंने पचमढ़ी का प्लान तय किया और मैं पचमढ़ी के लिए निकल गया। भोपाल से पचमढ़ी का बाइक रास्ता तकरीबन 1 से 1.5 दिन का था। तो मैं अपने हॉस्टल से पचमढ़ी के लिए सुबह 7 बजे निकल गया। अभी मैं रास्ते में ही था कि मुझे काफ़ी भूख लगने लगी। तो मैंने हाईवे पे गाड़ी पार्क करके बड़ा पाव समोसा वगैरह खाया और उसके बाद वापस अपना सफ़र शुरू कर दिया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा पेट खराब सा होने लगा है। अब मैं हाईवे पे हूँ, आसपास कोई भी ऐसा बाथरूम वगैरह नहीं दिख रहा था जहाँ मैं फ़्रेश हो सकूँ। थोड़ी ही दूर में आगे गया तो मुझे एक सुलभ शौचालय नज़र आया। मैंने वहीं गाड़ी पार्क की और जब मैं शौचालय की तरफ बढ़ गया, वहाँ रास्ते में एक चौकीदार था और वो चौकीदार का कपड़े, उसका हुलिया, उसकी आंखें बड़ी अजीब थीं। उसको देख के एक वहशत और एक दहशत सी हो रही थी और मैंने उससे पूछा और फिर मैं वापस अंदर शौचालय की तरफ निकल गया। जब मैं अंदर गया और अंदर जाके मैंने उस शौचालय की हालत देखी तो मैं हैरान रह गया। उसको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कभी कोई इंसान आया भी है। इतने ज़्यादा मकड़ी के जाले और इतनी गंदगी थी कि वहाँ पे रुकना मुश्किल हो रहा था। पर फिर भी मुझे फ़्रेश होना था तो मैं शौचालय के अंदर गया और फिर मैंने एक टॉयलेट का गेट खोला और अंदर चला गया। अभी मैं अंदर गया था और मुझे 10 सेकंड भी नहीं हुए थे कि मुझे बाहर से पायलों की आवाज़ आने लगी। मैं काफ़ी सरप्राइज और शॉक्ड हो गया कि ये जेंट्स शौचालय में कोई महिला, कोई लेडीज़ क्या कर रही है। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि वो पायलों की आवाज़ और तेज़ हो गई और मेरे गेट की तरफ आने लगी। अब मैं सच में सरप्राइज हो गया और मुझे थोड़ा सा डर भी लगा और मैंने एकदम से गेट ओपन किया। जब मैंने गेट ओपन किया तो क्या देखता हूँ कि वहाँ तो कोई भी नहीं है और वो शौचालय पूरी तरह से खाली है। अब मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगा। मैं वापस टॉयलेट में आया, मैंने गेट बंद करा और अभी गेट बंद किया था और थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे शौचालय के अंदर से किसी औरत के हंसने की आवाज़ आने लगी और वो हंसने की आवाज़ इतनी ज़्यादा क्लियर थी और इतनी ज़्यादा क्लियर थी कि मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता था, उसे अपना वहम नहीं मान सकता था। अब मेरा डर के मारे बुरा हाल हो गया और मैं वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। और जब वो आवाज़ ज़्यादा तेज़ होने लगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था रुकना। मैंने गेट खोला और गेट खोल के जब मैं मेन गेट की तरफ दौड़ने लगा बाहर निकलने के लिए तो मैंने मेन गेट पे क्या देखा कि उस गेट के ऊपर चारों तरफ कीड़े मकोड़े हैं और उस गंदे से कीड़े मकोड़े उस गेट को पूरी तरह से घेरे हुए हैं। अभी मैं ये देख के हैरान ही हो रहा था, परेशान ही हो रहा था कि मुझे फिर किसी औरत के हंसने की आवाज़ आई। जब मैंने मुड़ के देखा तो मेरे उल्टे हाथ की तरफ शौचालय के अंदर एक औरत खड़ी हुई थी जिसका चेहरा जला हुआ था, जिसके हाथ जले हुए थे और शक्ल उसकी बहुत ज़्यादा डरावनी थी और उसकी हाइट गैर मामूली तौर पे काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। जब मैंने उस औरत को देखा तो मेरी चीख निकल गई और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। मुझे खुद आज भी जब मैं वो सोचता हूँ, उस दिन को याद करता हूँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मुझे खुद हैरत होती है कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बेहोश होने से मैंने ख़ुद को कैसे बचाया मुझे खुद नहीं मालूम। मेरा दिल चाह रहा था कि ये सब यहाँ से एकदम से बाहर निकल जाऊँ। मैंने जब उस औरत को देखा तो फिर मैंने पूरी कोशिश की और वापस गेट की तरफ दौड़ा। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया है। पर मैंने फिर कोशिश की और गेट की तरफ गया तो इस बार जब देखा तो गेट पे कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं थे। मैंने गेट को खोलना चाहा तो गेट नहीं खुल रहा था। मैंने और ताकत लगाई पर गेट नहीं खुल रहा था और वो जो जले मुँह वाली औरत थी वो हंसते हुए मेरे पास आ रही थी और उसके पास चलने से उसके पायलों की आवाज़ आ रही थी।
और मैं बुरी तरह चीख रहा था, चिल्ला रहा था और वो मेरे करीब आ रही थी। और फिर मैंने पूरी ताकत से गेट को खोला और गेट खुल गया और मैं चीखता चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। अभी मैं बाहर आया, थोड़ा ही दूर आया कि लोगों ने मुझे घेर लिया और लोग कहने लगे, क्या तुम पागल हो? मैंने कहा कि अंदर मेरे साथ शौचालय में एक औरत थी जिसका चेहरा जला हुआ था, जिसके हाथ बड़े अजीब थे और जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। तो वो लोग मुझे देख के एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और मुझे देख के हंसने लगे और बोलने लगे, क्या तुम पागल हो? पीछे कोई शौचालय नहीं है, पीछे तो एक खंडर है। जब मैंने दोबारा पीछे पलट के देखा तो पीछे सच में कोई शौचालय नहीं था, बस वो एक खंडर था। तो फिर वो शौचालय के बाहर बैठा हुआ गेट कीपर और वो पुरानी बिल्डिंग, वो सब कुछ क्या था, आज भी मैं याद करता हूँ तो मेरी रूह तक काँप जाती है। दोस्तों, दूसरी स्टोरी शेयर करते हैं फैज़ान सिद्दीकी लखनऊ से। फैज़ान सिद्दीकी कहते हैं, मैं आज लखनऊ में रहता हूँ, पर यह तब की बात है, आज से 20 से 25 साल पहले की, जब हम यूपी के एक गांव कुंडा में रहते थे। और दोस्तों, आमतौर से जो गांव का कल्चर होता है कि सारे लोग तीज त्यौहार साथ मिल के मनाते हैं, ठीक वैसे ही ईद से एक दिन पहले हम सारे दोस्त, मेरे कज़न सब इकट्ठा हो गए और हम लोग ढेर सारी बातें करने लगे, मस्ती करने लगे। अभी रात का 8 से 9 बज रहा था और हम लोग बातें कर रहे थे। हमारे गाँव, दोस्तों आपको बताता चलूँ कि हमारे गाँव के से थोड़ा सा दूर नहर के पास एक कब्रिस्तान है और कहा जाता है कि वो कब्रिस्तान सदियों पुराना है और वहाँ लोग अपने मुर्दों को भी दफन नहीं करते। उस कब्रिस्तान के बारे में काफ़ी डरावनी बातें उससे जुड़ी हुई हैं, इसीलिए दिन के वक्त भी लोग उस कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाते। तो हम लोगों को भी बचपन से हमेशा हमारे बड़ों ने मना किया है कि उस तरफ जाने से। तो अभी हम और मैं और मेरे सारे कज़न्स और दोस्त यार, हम लोग बैठे हुए बात कर रहे थे। तो मुझे शुरू से ही रनिंग का और तेज़ दौड़ने का, रेस लगाने का बहुत शौक़ था। हम लोगों में बातों बातों में बात निकली कि देखते हैं कौन कितनी तेज़ रेस लगाता है। मेरा एक दोस्त था इकबाल, जो पैरों से ठीक से चल नहीं पाता था। उसने कहा, ठीक है तुम सब रेस लगाओ, मैं यहीं बैठा रहूँगा और देखता हूँ कि तुम्हें से पहले कौन पहुँचता है। ये सारी बातें हो गई। हम लोगों ने नहर के पास का एरिया तय किया रेस लगाने के लिए और इकबाल कुछ दूर पे जाके बैठ गया और हम लोगों ने रेस लगाना शुरू कर दी। क्योंकि मैं हमेशा रेस में सबसे तेज़ रहता था, मैं रेस लगाते लगाते काफ़ी आगे निकल गया और मुझे पीछे से मेरे दोस्तों की और मेरे कज़न्स की आवाज़ आ रही कि बस वापस आ जाओ। जब मैं काफ़ी दूर जाके रुका तो मैंने मुड़ के देखा कि वो लोग सब काफ़ी पीछे रह गए थे और मैं कब्रिस्तान के करीब ही आ गया था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मैंने देखा कि कब्रिस्तान में एक आदमी बैठा हुआ है जो एक कब्र को खोद रहा है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि रात के इस पहर, इस वक्त ये इंसान कौन है। वो गांव का भी नहीं लग रहा था। मैं उसको देखता रहा। मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्त और मेरे कज़न्स यहीं मेरे पास आ जाएंगे, पर वो लोग वहीं रुक गए और मुझे आवाज़ें दे रहे थे। मैंने कुछ देर और उसको देखा तो वो बड़ा अजीब सा लग रहा था। एक हाथ में बोरी पकड़ाए और वो कब्रों को खोदे जा रहा था। मुझे बड़ा एक क्यूरियोसिटी सी भी हुई और एक हैरानी सी भी हुई। तो मैंने जानने के लिए मैं उसके पास गया और उसको आवाज़ देने लगा कि तुम कौन हो भाई, यहाँ क्या कर रहे हो। वो मेरी किसी भी आवाज़ का कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसके बाद मैं उसके और करीब गया। जब मैं उसके और करीब गया तो उसने एकदम से वो बोरा खोला और उस बोरे में से भैंसे जितना बड़ा एक इंसानी डरावना सा सर निकाला और सर निकाल के उस कब्र में डाल दिया। बस ये देखना ही था कि मेरी चीखें निकल गईं और मैं चीखता चिल्लाता वापस अपने दोस्तों की तरफ दौड़ा और दौड़ते दौड़ते कब मैं बेहोश हो गया मुझे पता भी नहीं चला। बाद में मेरे दोस्त और मेरे कज़न्स मुझे उठा के घर पे लेके आए। फिर हमारे गांव की एक मस्जिद के मौलवी साहब को बुलाया गया। काफ़ी देर तक मेरी तबीयत ख़राब रही और फिर मौलवी साहब ने मेरे ऊपर कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे तो कुछ याद ही नहीं, पर मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरे अंदर से किसी भारी इंसान की, किसी इंसान की भारी आवाज़ आ रही थी। तो मौलवी साहब ने जब मेरे ऊपर पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं एक जिन के ज़ेर असर आ गया था। तो मौलवी साहब ने बताया कि एक जिन को जिन्नों के कबीले ने मार दिया था और सज़ा के तौर पे उसका सर यहाँ दफनाया जा रहा था। क्योंकि मैं उस वक्त उनकी इस चीज़ों को देख रहा था, इसलिए वो मुझ पे हावी हो गए। काफ़ी पढ़ाई की गई और काफ़ी दम वगैरह हुआ मुझ पे, तब जाके मैं ठीक हुआ।